हेलो एवरीवन, नमस्कार। इस वीएस आर्टिकल नामक ऑनलाइन चैनल के अंतर्गत आपका स्वागत है। आज मैं आपको नक्सलवाद क्या है, नक्सलवाद क्यों भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है, इन सभी मुद्दों पर बात करूंगा। अगर आप सिविल सर्विस, डिफेंस सर्विस, एसएससी या वनडे जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये आर्टिकल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप पूरा वीडियो देखिए पूरी तरह से इसे समझने के लिए। देखो, सबसे पहले प्रश्न उठता है नक्सलवाद क्या है। तो नक्सलवाद को समझने के लिए इसके विचार कहाँ से आया, इस विचार को किसने दिया, भारत में नक्सलवाद का इतिहास क्या रहा, नक्सलवाद कैसे पनप रहा है, नक्सलवाद धीरे धीरे अपनी दिशा से कैसे भटक रहा है, नक्सलवाद क्यों भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है, इन सभी मुद्दों पर बात करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इसका प्रश्न उठता है नक्सलवाद क्या है। तो देखो, नक्सलवाद जो है ये भारत में इसे नक्सलवाद कहा गया। इसका विचार जो जहाँ से आया है वो इसे सबसे पहले दिया था कार्ल मार्क्स ने जो विचार दिया था उसी को अलग रूप में थोड़ा सा लेनिन ने रशिया के अंतर्गत अपनाया है, और इसी को माओ जेदांग ने चाइना के अंतर्गत इस विचार को रखा है। जब अब यानी मैंने जैसे इस स्लाइड के अंदर देखोगे आप, इसमें लिखा मैंने वर्ग संघर्ष यानी क्लास कॉन्फ्लिक्ट को देखोगे आप, तो मैं इसे समझाना चाहूँ तो जब बुजुर्गा वर्ग सर्वहारा वर्ग का शोषण करता है, अर्थात उसके संसाधनों पर अधिकार कर लेता है, उसका शोषण करता है, तो बदले में यानी इसके विरोध में सर्वहारा वर्ग इकट्ठा होकर जब बुजुर्गा वर्ग के खिलाफ हिंसक संघर्ष करता है तो इसी को भारत के अंतर्गत नक्सलवाद कहा गया है। यानी इसी को भारत में नक्सलवाद कहा गया। यानी द आइडिया ऑफ नक्सलिज्म एक क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, दो क्लास के मध्य संघर्ष। अगर आप इसकी विचारधारा को देखोगे तो जो लेफ्ट विंग विचारधारा है, जो लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी है, वामपंथी विचारधारा, उससे ये मैच खाता है। और बहुत बार अपन सुनने में आते हैं कि वामपंथी नक्सलवाद यानी एक जैसा लगता है। तो जो सीपीआई है, जैसे सीपीआई है या सीपीआई माओविस्ट है, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ माओविस्ट जो बोलते हैं, इन दलों ने नक्सलवादियों का साथ दिया। इसलिए दिया क्योंकि इनमें भी वर्ग संघर्ष दिखता है। यानी ये जो बात करते हैं सर्वहारा और बुजुर्गा वर्ग की, और यही चीज़ आपको नक्सलवादियों के अंतर्गत भी दिखेंगी। इसीलिए बहुत बार नक्सलवादियों को, यार इस आंदोलन को लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी कहा जाता है। इसे कहा जाने के पीछे यही कारण है क्योंकि इन दोनों दलों के अंतर्गत एक जैसे विचार दिखाई देते हैं। अगर आप इसका इतिहास देखोगे कि भारत के अंतर्गत नक्सलवाद कैसे पनपा, तो नक्सलवादियों की शुरुआत भारत के अंतर्गत वेस्ट बंगाल से हुई। वेस्ट बंगाल के उत्तरी क्षेत्र है, वहाँ पे दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। इन्हीं दार्जिलिंग की पहाड़ियों के अंतर्गत भारत में नक्सलवाद की शुरुआत हुई। कैसे? तो यहाँ के कुछ चाय के बागान पाए जाते हैं। ये जो पहाड़ियाँ हैं इनके ऊपर चाय की कृषि होती थी मुख्य रूप से, और यहाँ के जो चाय के बागान के जो मालिक थे वो, और जो जमींदार, इन जमींदार दोनों ने मिलकर यहाँ के मजदूरों और किसानों का बहुत ज़्यादा शोषण किया। धीरे धीरे बहुत सारे जमींदारों के चंगुल में फंसकर बहुत सारे किसान भूमिहीन होते जा रहे थे, जिससे यहाँ के मजदूरों और किसानों ने इन जमींदारों का और ये जो बागान के मालिक थे इनका विरोध शुरू किया। अब ये जो जमींदार और ये बागान के मालिक थे, ये पुलिस से मिलकर इन्होंने एक अड्डा बना रखा था शोषण का। तो जब भी ये किसान या मजदूर इसका विरोध करते थे तो बीच में पुलिस आ जाती थी। तो हुआ क्या, एक बार इन्होंने ऐसे ही विरोध किया। ये कहानी है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये कहानी है। जब विरोध किया तो मालिकों ने पुलिस के द्वारा जो किसान या मजदूर थे उन पे गोली चला दी, जिससे कुछ नक्सलवादी यानी जो वहाँ के लोग थे न, इनके गांव थे आसपास के जिनके नाम पे इन्हें जाना जाता नक्सलवादी वगैरह, उनमें से उनकी कुछ हत्या हो गई। बदला में इन लोगों ने क्या किया कि जो यहाँ के गांव थे, नक्सलवाड़ी, खाड़ीवाड़ी, अमारवाड़ी, फांसीवादी, तुमारवाड़ी, ऐसे बहुत सारे गांव थे। कोई एक गांव नहीं था, आप बहुत सारे गांव थे आसपास जो इसी कस्बे के अंतर्गत बसे हुए थे। इन लोगों में से एक व्यक्ति था जिसका नाम था जंगल संथाल। इसने वेस्ट बंगाल के एक पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या कर दी। अब देखो, ये जो मामला था पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या कर दी, ये स्टेट के प्रति हो गया। यानी स्टेट के ऊपर हमला हुआ ना जा सकता, किसी राज्य के ऊपर, किसी कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर हमला हुआ ना जा सकता। अब इससे उनके अंतर्गत थोड़ी सी जो शक्ति थी वो जागी। तो फिर दूसरी कहानी, एक और किसान था विमल पाल। इसकी जमीन साहूकार के पास कब्जे में थी। ये कोर्ट चला जाता है और कोर्ट से ऑर्डर लेकर जाता है, और जब ये ऑर्डर लेकर आता है तो पुलिस को बहुत बताता है कि मेरे पास कोर्ट के ऑर्डर हैं, मुझे मेरी ज़मीन चाहिए।
तो पुलिस इसकी बात नहीं मानती। जब ये साहूकार के पास जाता तो साहूकार भी इसको अपनी इसकी ज़मीन देने से मना कर देता। फिर ये व्यक्ति कुछ लोगों को, भीड़ को इकट्ठा कर कर इसके घर पर हमला कर देता, जमींदार के या साहूकार के ऊपर, और उसके सारे कागज को छीन कर जला देता है और उसकी भी हत्या कर देता। यहीं से जो आंदोलन था, जो किसानों या मजदूरों का आंदोलन था, ये एक हिंसक रूप ले लेता है और इसी से शुरुआत होती है नक्सलवाद की भारत के अंतर्गत। अब ये नक्सलवाड़ी गांव से शुरू हुआ था, इसीलिए इसको नक्सलवाद कहा गया, और नक्सलवाद कुछ नहीं इसके अलावा। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब हुआ क्या, ये जो नक्सलवादी आंदोलन था ना, ये शुरू में तो इसमें बहुत सारे न्याय हैं, ऐसे जैसे इस प्रकार के तत्व दिखाई देते। क्यों? क्योंकि ये भूमि के लिए एक आंदोलन था। तो ये धीरे धीरे जो भूमि के सही प्रकार से बंटवारा है, लैंड रिफॉर्म जिसे कहा गया था, उसके लिए एक आदर्श के रूप में दिखाई दिया। अब किसी भी आंदोलन को जन समर्थन की आवश्यकता होती है, नेतृत्व की आवश्यकता होती है, कोई लीडर चाहिए, उसे कैडर चाहिए, यानी एक संगठन चाहिए। जबकि विचार जो है ये पहले से लेफ्ट विंग की विचारधारा के अंतर्गत ये स्थापित था। तो यहाँ के वेस्ट बंगाल के कुछ वामपंथी नेता जो थे, उनने नक्सलवादियों का साथ देना शुरू किया। क्यों किया? क्योंकि उनके भी राजनीतिक हित साधे जा सकते थे इससे, इसीलिए उन्होंने इस आंदोलन को सहायता देना या इस आंदोलन को समर्थन देना शुरू कर दिया। इसी में से पहले नेता जो थे वो थे कान्हू चटर्जी। इन्होंने 1969 के अंतर्गत दक्षिण देश नामक एक संगठन बनाया, जिसका काम है नक्सली आंदोलन को सपोर्ट करना। ठीक, नेक्स्ट आप देखोगे तो दूसरा संगठन मैंने स्लाइड में लिखा AICCR, CPI माले। ये चारू मजुमदार ने एक कान्हू सान्याल नामक व्यक्ति के साथ मिलकर दोनों ने बनाया। AICCR का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमिटी फॉर कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन। ये जो चारू मजुमदार था, ये जो यहाँ का दार्जिलिंग जो जिला था, इसका डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर था, यानी एक जिला संयोजक था जो CPI था उस पार्टी का। इन दोनों ने मिलकर ये बनाया। और जो कान्हू सान्याल थे, ये CPI यानी जो कम्युनिस्ट पार्टी है, वो जो चाइना वाले जो थी उससे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, यानी जो माओ की पार्टी थी चाइना की, उससे ज़्यादा प्रभावित थे। इन दोनों ने ये संगठन बनाया। बाद में इन दोनों ने ही नक्सलियों के लिए 8 प्रपत्र जारी किए, किसानों की लड़ाई के लिए 8 प्रपत्र जारी किए, जिन्हें मुख्य रूप से तराई इशू या तराई दस्तावेज के नाम से जानते हैं। बाद में इन्हीं को आजकल अपन सुनते हैं कि वहाँ से नक्सल लिटरेचर पाया गया, नक्सल साहित्य पाया गया। ये नक्सल साहित्य या नक्सल लिटरेचर जो है, यही तराई पत्र हैं जो कि कान्हू सान्याल और चारू मजुमदार ने जारी किया था। ये आंदोलन आगे चलता रहा, धीरे धीरे ये भारत के अन्य क्षेत्रों में फैलता गया, और ये जैसे जो वर्ग संघर्ष है वो हिंसक रूप धारण करता गया, और इसी को आज हम नक्सलवाद के रूप में जानते हैं। लेकिन प्रश्न उठता है, क्या आज भी ये इसी रूप में है जो जिस न्याय वगैरह की बात को लेकर ये नक्सलवादी आंदोलन शुरू हुआ था? तो देखो, इसमें बहुत सारे बदलाव हुए। छत्तीसगढ़ में इसको अलग रूप दिखाई देता, साउथ में अलग रूप दिखाई देता इसका। इन सभी बातों को मैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत आपके पास रखूँगा। तब तक इस चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।